कहते हैं शादी में जब कोई फीमेल किसी मेल से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, ज़्यादा इन्वेस्ट कर देती है, तो ऐसी शादी में प्रॉब्लम आती है। बट इट्स नॉट अबाउट जेंडर, इट्स मोर अबाउट एनर्जी, द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी इमोशंस से भरी हुई होती है एंड इट कैन बी अ मेल बॉडी एज वेल। और जब फेमिनिन एनर्जी मैस्कुलिन को अपना ज़्यादा इमोशंस देना चाहती है या चाहता है, and the masculine is not having that kind of vessel जो उस इमोशन को होल्ड कर सके, तो नेचुरली ऐसे शादी में प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि मैरिज इज ऑल अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स टू पार्टिसिपेट इक्वली इन दैट बॉन्ड। और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ शादी ही हो, ये आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप भी हो सकती है, जहाँ पे इफ़ यू आर समवन who is pouring and investing all of your emotions and the other person is not giving, not participating equally, तो आपको प्रॉब्लम आएगी, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। किसी भी कपल को ना आप सिर्फ कंसल्ट करके इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर सकते कि वो किसी रिलेशनशिप में अपना फुल एफर्ट डाले। जब तक वो कपल या दोनों में से कोई एक जिसका एफर्ट नहीं है रिलेशनशिप में, खुद इस बात को रियलाइज़ ना कर ले कि उनका उस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना ज़रूरी है। अगर कोई इंसान सेल्फ रियलाइजेशन में नहीं है, एफर्ट नहीं डाल रहा है, तो समझिए कि वो इंसान खुद से ही अभी तक जुड़ा नहीं है। और जो इंसान अपने आप से नहीं जुड़ा है, अपने आप को नहीं जानता है, अपनी गहराइयों को नहीं पहचानता है, वो किसी और को कैसे जानेगा, दूसरे के इमोशन को कैसे समझेगा, कैसे वो एफर्ट डाल सकता है। दैट्स वाई compatibility is very important. That's why leading a spiritual life is very important when you are in a relationship. And spiritual life is not about connecting with God, it's about connecting with self, your inner self. Self awareness टर्म किसी भी रिलेशनशिप में दो तरीके से प्रॉब्लम ला सकती है। एक तब जब पार्टनर में से कोई एक सेल्फ अवेयर ना हो, और दूसरा तब जब दोनों में से एक पार्टनर सेल्फ अवेयर हो, उसे पता है उसे क्या चाहिए, उसे समझ में आ गया है कि मैं कितना भी एफर्ट डाल लूँ इस रिलेशनशिप में, मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एंड बाय द टर्म एप्रिसिएशन आई एम नॉट सेइंग कि जब सामने वाला जो चाहता है और आप वही करते हो तो आपको अप्रिशिएट किया जाए। इट्स नॉट दैट। जब सामने वाला इंसान इतना एलिवेटेड है, इवॉल्व्ड है, तो वो इंसान आपके किए हुए कामों को देखकर, आपके किए हुए एफर्ट को देखकर आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। बट एज अ ह्यूमन बीइंग आप कैसे हो, एज अ सोल आप कैसे हो, आपकी हर एक छोटी छोटी बातों पे वो ध्यान देगा और एज अ ह्यूमन बीइंग आपको अप्रिशिएट करेगा। और जब रिलेशनशिप में उस एक इंसान को वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है और उसे वो समझ में आ गया इट्स नॉट वर्किंग, तब भी वो एफर्ट डालना छोड़ सकता है। अगर हम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखें तो कई बार सिचुएशन ये भी होता है कि दो इंसान, इंस्टेड आई कैन से दो सोल्स, जब उन दोनों के बीच का कामिक डेट ओवर हो जाता है या फिर उनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो भी ओवर हो जाता है, इन दैट केस ऑल्सो उन दोनों में से कोई एक अपना एफर्ट डालना छोड़ सकता है, क्योंकि द मोमेंट वो कार्मिक डेट ओवर होगा आप उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से डिटैच हो जाओगे। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इन सम केसेस वी कांट इवन ब्लेम एनी वन ऑफ देम, और ये जजमेंट करना भी इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, क्योंकि किसी बंद दरवाजे के पीछे दो इंसान के बीच में क्या हो रहा है हम में से कोई भी नहीं जानता।